और अब खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। जी हां, 4 दिन के सिंगापुर और जापान दौरे पर सीएम योगी ने बुलेट ट्रेन से तेज रफ्तार मैग्लेव ट्रेन का सफर किया। वो ट्रेन जो 600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ती है, जो पटरियों को छूती नहीं है बल्कि पटरियों के ऊपर तैरती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने इस दौरे पर ब्रांड यूपी को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने के लिए जापान के स्किल और स्पीड को जोड़ रहे हैं, तो यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का टारगेट भी लेकर चल रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं सीएम योगी का स्पीड और स्किल वाला प्लान क्या है। सीएम योगी की जापान यात्रा, ब्रांड योगी का दिखा जलवा। यूपी टू यामानाशी, सीएम योगी का स्पीड और स्किल वाला प्लान। ,600 किलोमीटर प्रति घंटा वाली मैग्लेव ट्रेन में सीएम योगी का सफर। सिंगापुर और जापान कारोबार की डगर, 2027 पर योगी की नजर। योगी का विदेश दौरा, यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य। टोक्यो में जापानी कंपनियों के साथ 11,000 करोड़ रुपए का MOU साइन करके सीएम योगी यामानाशी में मैग्लेव ट्रेन की रफ्तार नापते हैं। जी हां, दुनिया की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन जो 600 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है। और फर्राटा भरती इस मैग्लेव ट्रेन में सीएम योगी सफर करते हैं। इतनी रफ्तार का पहला एक्सपीरियंस रोमांचकारी भी रहता है और जापान जैसे तकनीकी और तरक्की का प्रण लेने का संकल्प भी। अभी तक बुलेट ट्रेन की बात की जाती है तो चीन और जापान में बनी जो बुलेट ट्रेन होती है उनकी स्पीड की चर्चा होती है कि वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान में अपनी यात्रा के दौरान एक अलग अनुभव ले रहे हैं। जो चीन जो जापान में एक नई ट्रेन शुरू किया है जिसकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से शुरू होते हुए 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन मैग्लेव ट्रेन चलेगी। इस वक्त हम इस ट्रेन में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ट्रेन में मौजूद है। देखते ही देखते जो मैग्लेव ट्रेन की स्पीड 90 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ते हुए महज कुछ किलोमीटर में ही 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को पार कर जाती है। In 1.5 minutes, speed reach 500 km/h. और जैसे ही ट्रेन की रफ्तार 500 के पार पहुंचती है, तालियां बजने लगती हैं। खुद सीएम योगी मैग्लेव ट्रेन के स्पीड मीटर के साथ सेल्फी लेते हैं। सुपर हाई स्पीड ट्रेन को न केवल निरीक्षण किया बल्कि उसमें यात्रा भी की है। मुश्किल से 2 मिनट में वह 500 किलोमीटर से अधिक की स्पीड पकड़ ले रही थी। 150 किलोमीटर की स्पीड के बाद उसके पहिए ऊपर आ जाते थे और ट्रेन हवा में फिर बात करते हुए दिखाई देते थे। 120 किलोमीटर की यात्रा को हम लोगों ने कुछ ही मिनटों में तय कर दिया। आपको बता दें कि जापान बुलेट ट्रेन की रफ्तार अधिकतम 300 किलोमीटर प्रति घंटा की है, लेकिन मैग्लेव ट्रेन 600 से 700 किलोमीटर प्रति घंटा टॉप स्पीड तक पहुंचने में सक्षम है। मैग्लेव यानी मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक एक ऐसी उन्नत प्रणाली है जिसमें ट्रेन पटरियों को छूती नहीं बल्कि उनके ऊपर तैरती हुई बिजली की रफ्तार से दौड़ती है। मैग्लेव ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता इसका चुंबकीय उत्तोलन है। शक्तिशाली चुंबकीय बल के सहारे ये ट्रेन पटरियों से कुछ इंच ऊपर उठी रहती है। चूंकि ट्रेन और पटरी के बीच कोई फिजिकल संपर्क नहीं होता, इसलिए घर्षण पूरी तरह खत्म हो जाता है। घर्षण न होने के कारण यात्रा न केवल तेज होती है बल्कि बेहद स्मूथ, स्थिर और आरामदायक भी बन जाती है।
सीएम योगी के लिए दुनिया की सबसे तेज चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का एक्सपीरियंस वाकई अद्भुत रहता है और मैग्लेव से उतरने के बाद सीएम योगी यूपी के स्केल, जापान की स्केल और स्पीड को जोड़ते हैं। भारत के अंदर सबसे अधिक स्केल वाला राज्य उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के इस स्केल को आज हम लोग स्किल और स्पीड के साथ जोड़ करके एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में स्थापित कर रहे हैं। भारत के सबसे बड़ी आबादी के राज्य को यामानासी के साथ जोड़ करके दोनों के स्केल और स्किल एक साथ मिलकर के कार्य करेंगे तो एक नई ताकत दुनिया के सामने देखने को मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान के सबसे बड़े रोबोटिक सेंटर का दौरा भी किया। फानुक जापान की सबसे बड़ी कंपनी है। यहां पर पैकिंग से लेकर कार की असेंबली तक हर काम रोबो करते हैं। योगी ने बहुत बारीकी से रोबोटिक सेंटर का निरीक्षण किया। दवाई की पैकेजिंग से लेकर छोटे कलपुर्जों के असेंबलिंग, हर काम को समझने का प्रयास किया। योगी आदित्यनाथ ने एक रोबोट को निर्देश भी दिया कि वो किस जगह पर पासा फेंके। फानूक रोबोटिक सेंटर से मंजीत नेगी हमारी संवाददाता की सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जापान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अलग अलग तरह के अनुभव ले रहे हैं। चाहे मैग्लेव जो बुलेट ट्रेन 600 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है उस पर उन्होंने सफर करके देखा हो, या हाइड्रोजन ग्रीन एनर्जी प्लांट की बात। और अलग दौरे के आखिर में वो यहाँ पर एक रोबोटिक सेंटर पहुंचे हैं जहाँ पर रोबोट के जरिए कैसे इंडस्ट्री में यानी कि फैक्ट्री में काम होता है। अलग तरह के रोबोट बड़ी संख्या में छोटे से लेकर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर और जापान के 4 दिन के विदेश दौरे पर उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाए रखने का लक्ष्य रखा। योगी आदित्यनाथ ने जापान के निवेशकों के साथ बैठकें की, कई MOUs साइन किए, क्योंकि सीएम योगी का ये मानना है कि वैश्विक निवेश और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा उत्तर प्रदेश को मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक हब के रूप में डेवलप किया जा सकता है। जापान दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी सफलता हासिल की है, आपको दिखाते हैं। यामानाशी में सीएम योगी का मिशन कामयाब। ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर ऐतिहासिक समझौता। जापान में ब्रांड योगी का जलवा, कारोबार भी, प्रचार भी। जापान में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य लेकर निकलते सीएम योगी यामानाशी में हाइड्रोजन प्लांट का दौरा करते हैं और यहाँ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को समझते हैं। वो ग्रीन हाइड्रोजन जो ऊर्जा की दुनिया में क्रांति लाने वाली है। दूसरे दिन यामानाशी पहुंचे हैं जो एक बड़ा प्लांट है जापान पर। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो हाइड्रोजन प्लांट है, हाइड्रोजन से बिजली बनाने का प्लांट है। यहाँ पर वो उस प्लांट के अंदर जानकारी दे रहे हैं किस तरह से बिजली बनाई जाती है। भारत की अगर बात की जाए और भारत में थर्मल यानी कि कोयले से और बाकी न्यूक्लियर से बिजली बनाई जाती है, लेकिन एक नया सेक्टर है जहाँ पर हाइड्रोजन यानी कि पानी से बिजली बनाने की बात आगे बढ़ेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी नदियाँ हैं, पानी बहुत मात्रा में है। और यहाँ पर ये यामानाशी में जो हाइड्रोजन प्लांट है वहाँ पर जो खुद यहाँ पर जो इंजीनियर हैं, जो प्लांट के लोग हैं, उनसे जानकारी जुटा रहे हैं किस तरह से इस सेक्टर में उत्तर प्रदेश में निवेश हो सकता है। इस सेक्टर में लोग, सरकार बिजली बनाने का काम कर सकती है। आपको बता दें कि यूपी और जापान के बीच ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर एक समझौता भी साइन हुआ। अब आपको बताते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन है क्या। ऊर्जा की खपत की दर भी विकास के साथ ही पूरी दुनिया में लगातार बढ़ती जा रही है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि ऊर्जा का दुष्परिणाम भी दुनिया को देखना पड़ता है। कार्बन उत्सर्जन लगातार बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे नतीजों के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में दुनिया ग्रीन फ्यूल का विकल्प चुनना चाहती है। ग्रीन फ्यूल में भी सबसे शानदार विकल्प हाइड्रोजन को माना जाता है। अब ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में जानते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है जिसके उत्पादन की प्रक्रिया में कार्बन एमिशन ना हो। रिन्यूएबल ऊर्जा यानी सौर और पवन ऊर्जा से चलने वाली इलेक्ट्रोलिसिस तकनीक के जरिए जब पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग किया जाता है तो तैयार होने वाले हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं।
अब यूपी और यामानाशी के बीच ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसके तहत उत्तर प्रदेश के उच्च तकनीकी संस्थानों के छात्र जापान में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और इस तकनीक को प्रदेश की इंडस्ट्री, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ऊर्जा क्षेत्र में लागू किया जाएगा। हम लोगों ने इस तकनीक को यहाँ पर अभी अवलोकन किया है, न केवल उद्योग के लिए बल्कि इसे कैसे सुरक्षित एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है, इन सबको भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। जो पहल उन्होंने प्रारंभ की थी, इसके उपरांत हम लोगों ने IIT कानपुर को इसका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ग्रीन हाइड्रोजन की यह तकनीक उत्तर प्रदेश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। एक तरफ कारोबार है, दूसरी तरफ प्रचार भी है। सीएम योगी को हिंदुत्व का ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है। ऐसे में टोक्यो से यामानाशी जाते हुए सीएम योगी से एक तुलसी नाम की साध्वी मिलती हैं और वो बताती हैं कैसे वो जापान में हिंदू और जैन धर्म का प्रचार कर रही हैं। जब तुलसी सीएम योगी से मिल रही थी तो उनके साथ 2 बच्चे भी आए। सीएम योगी ने पहले छोटे बच्चे को बुलाया और उसे चॉकलेट दी तो बच्चे ने सीएम योगी के चरण स्पर्श कर लिए।